फरीदाबाद पुलिस ने आज अल सुबह एनकाउंटर के बाद 5,000 रुपए की इनामी बदमाश नितिन रोहतकिया को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार डीएलएफ क्राइम ब्रांच की टीम और आरोपी नितिन रोहतकिया के बीच दुर्गा बिल्डर इलाके में मुठभेड़ हो गई। खुद को घिरा देख बदमाश ने पुलिस पर 2 राउंड फायरिंग कर दिए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली नितिन के पैर में लगी, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा और मौके पर ही पुलिस की हत्या चढ़ गया। देखिए, काफी लंबे समय से कुछ ऐसी गतिविधि और घटनाक्रम होते रहे हैं फरीदाबाद में, जिसके तहत हमारे जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं उनकी दिशा निर्देश अनुसार और कमिश्नर पुलिस सतेंद्र गुप्ता फरीदाबाद और डीसीपी क्राइम श्री मुकेश मल्होत्रा के कुशल निर्देशन में और उनकी मॉनिटरिंग के अंदर हमारी क्राइम ब्रांच की टीमों ने ऐसे काफ़ी केसेस के अंदर सफलता प्राप्त करी है। जिस तरीके से कुछ भी लोग जो दहशतगर्द और इस तरीके की दहशतगर्दी संबंधित ऐसी कार्रवाई में संलिप्त हैं, जैसे कि कोई मर्डर हो रहा है या इनकेस किसी तरीके की स्नैचिंग हो रही है या फिर कहीं अटेम्प्ट टू मर्डर हो रहा है, ऐसे काफ़ी प्रकार के जो व्यक्ति विशेष हैं, जो सस्पेक्टेड लोग हैं, उनके खिलाफ सख्ताई से कार्रवाई करी जा रही है। खासकर हमारे डीसीपी जो क्राइम है मुकेश मल्होत्रा, उनकी मॉनिटरिंग में ये सभी टीमें काम कर रही हैं क्राइम ब्रांच की। और इसी तरीके से एक अभी रिसेंट जो 29 और 30 जुलाई को एक तिलपत गांव के अंदर, पल्ला के अंदर एक इसी प्रकार का घटनाक्रम हुआ था, जिसमें नितिन जो रोहतकिया है उसने अपने अन्य कुछ साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति विशेष के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रयास करा और काफ़ी राउंड फायरिंग करके उनको मारने का प्रयास करा था। उसी संबंध में जो नितिन रोहतकिया है उसको जो हमारी एवीटीएस जो क्राइम ब्रांच है, जगबीर इंचार्ज है उनके, और रमेश जो इंचार्ज डीएलएफ क्राइम ब्रांच है, उनकी संयुक्त टीम ने हमारे डीसीपी क्राइम की कुशल नेतृत्व में और उनकी मॉनिटरिंग में इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। पुलिस ने जैसे ही इसको रोकने की कोशिश करी, कुछ हमारे पास सोर्स रिपोर्ट के थ्रू हमारे पास जानकारी आई थी कि जो नितिन रोहतकिया है ये दोबारा किसी ऐसे जघन्य अपराध को इस तरीके से कुछ अंजाम दे सकता है। उस संबंध में हमारे पास जब टिप ऑफ हुआ तो हमने इसको पकड़ने की कोशिश करी, हमने नाकाबंदी करने की कोशिश करी। उसी दौरान जब इसको हमने रोकने की कोशिश करी तो उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करा। पुलिस पार्टी, क्योंकि ये जो पल्ला क्षेत्र की घटनाक्रम है, जो पब्लिक की सेफ्टी इंश्योर करते हुए पुलिस पार्टी ने अपनी सेफ्टी इंश्योर करते हुए इसको वार्निंग देते हुए रोकने की कोशिश करी, लेकिन इसने डायरेक्ट पुलिस पार्टी पर फायर करा और भागने की कोशिश करी। वहीं एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि डीएलएफ क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि गांव तिलपत में ओम प्रकाश नामक शख्स के घर के बाहर अपने साथियों के साथ गोलीबारी करने वाला नितिन रोहतकिया बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने पल्ला थाना क्षेत्र के दुर्गा बिल्डर इलाके में बदमाश को घेर लिया, लेकिन बदमाश ने पुलिस को देख बाइक से भागने का प्रयास किया। हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्ज डीएलएफ रमेश, इन दोनों ने अपनी दिलेरी का परिचय दिखाते हुए उनकी टीमों ने इस चीज को संज्ञान में रखते हुए उसको पकड़ने में पकड़ने के प्रयास में उसकी जो क्रॉस फायरिंग के दौरान जो हमारा सस्पेक्ट था वो इंजर्ड हुआ, उसके पैर में गोली लगी है, गनशॉट इंजरी है, और उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। मुख्यतः ये जो नितिन रोहतकिया है इसके ऊपर 17 पूर्व वैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये हिस्ट्री शीटर है पल्ला क्षेत्र का फरीदाबाद के अंदर, और 5,000 रुपये का इसके ऊपर इनाम भी था। तो ये किसी न किसी और दूसरी ऐसी जघन्य अपराध को ये अंजाम दे सकता था। तो सचेत रहते ही काफी समय से इसका पीछा कर रही थी पुलिस, दबिश बना रही थी, इसको पकड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई। वरुण जी, ये आप बता रहे 17 मामले इस पर दर्ज थे, पहले कहाँ थी पुलिस जो अब तक ये हाथ नहीं आया? देखिए, अब कहाँ से एकदम से सूचना मिली जिसको तुरंत मौके से धरा गया? देखिए, पहले 17 मामले दर्ज हैं, ये हिस्ट्री शीटर है। सीधा संदेश ये है पुलिस की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति विशेष अगर किसी भी जघन्य अपराध को हमारे क्षेत्र में, फरीदाबाद क्षेत्र में या हरियाणा के अंदर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देता है, माननीय हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के माध्यम से हम आपको ये सूचित और संदेश देना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई बुली, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष जो ऐसे घटनाक्रमों को अंजाम दे रहा है, कहीं पर भी फायरिंग हो रही है या इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो सख्त आदेश है कि उनको सख्ती से निपटा जाए और कानून का इकबाल बुलंद करा जाए। इस संबंध में मैं फरीदाबाद निवासी सभी को मैं इस चीज़ का आश्वासन दिलाता हूं कि हमारे कमिश्नर पुलिस श्री सतेंद्र गुप्ता और हमारे डीसीपी क्राइम श्री मुकेश मल्होत्रा के माध्यम से कि क्राइम ब्रांचेस, पुलिस स्टेशन की टीम्स और सभी ट्रैफिक यूनिट्स 24 घंटे आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई पुलिस या इस तरीके का घटनाक्रम को अंजाम देने वाला व्यक्ति
अगर कोई भी अगर आपके साथ गलत व्यवहार या इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम देता है तो पुलिस तत्परता दिखाते हुए उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों के ऊपर जो इस तरीके की घटनाक्रम में संलिप्त हैं। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कितने राउंड में फायरिंग की और किस हथियार का प्रयोग किया था बदमाश ने? देखिए, ये जिस तरीके से मैंने बताया, नितिन रोहतकिया ये 17 मामलों में पहले से वांछित रहा है और उसमें ये अरेस्ट भी हुआ है, हिस्ट्री शीटर है और अभी इसकी उम्र लगभग 22-23 साल के आसपास ही है। अभी इतनी सी उम्र में ही इसने इतने क्राइम कर चुका है, तो ये हमारे लिए अपने आप में ही एक चैलेंज था कि दोबारा से इसी घटनाक्रम को अंजाम दे। बता दें, आरोपी पर पहले ही लूट, मारपीट, गोली चलाने जैसे 17 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से उसके पास अवैध हथियार भी बरामद किया है। पुलिस नितिन रोहतकिया के एक साथी प्रिंस को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस इस मामले में फरार दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। फरीदाबाद से अनिल लाठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।